नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। भारत की पहली बुलेट ट्रेन का मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट अब हकीकत की ओर बढ़ रहा है। मुंबई अहमदाबाद के बीच पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण तेजी से चल रहा है। इस परियोजना को जापान के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी ने निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए भारत का दौरा किया। उनके साथ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी सतीश चंद्र अग्निहोत्री भी मौजूद थे। 2014 में मोदी सरकार ने देश को बुलेट ट्रेन का जो सपना दिखाया था वो अब हकीकत की ओर बढ़ रहा है। देश की पहली बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच बन रहे देश के पहले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का काम तेज गति से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन का काम जापान के सहयोग से हो रहा है। यही वजह है कि जापान के एम्बेसडर सतोशी सुजुकी इस प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे। उनके साथ NHSRCL के सीएमडी सतीश चंद्र अग्निहोत्री भी मौजूद थे। रेल मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट के लिए NHSRCL यानी कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को जिम्मेदारी दी है। NHSRCL के अधिकारियों के मुताबिक 2026 में मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन का ट्रायल शुरू हो जाएगा और 2027 में देश की पहली बुलेट ट्रेन पटरियों पर दौड़ने लगेगी। 2027 तक सूरत से बिलीमोड़ा के बीच लगभग 50 किलोमीटर के पहले स्ट्रेच की शुरुआत होगी और 2026 में इसी पहले स्ट्रेच का ट्रायल शुरू होगा। मुंबई अहमदाबाद के हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की लंबाई 508.17 किलोमीटर है। वहीं ये सफर बुलेट ट्रेन के जरिए कुछ स्टॉप्स के साथ 2.07 घंटे और सभी स्टॉप्स के साथ 2.58 घंटे में तय हो जाएगा। मुंबई अहमदाबाद के बीच कुल 12 स्टेशन होंगे, जिनमें से 8 गुजरात में वहीं 4 महाराष्ट्र में होंगे। गुजरात में ये ट्रेन एलिवेटेड वहीं महाराष्ट्र में अंडरग्राउंड चलेगी। महाराष्ट्र में ये ट्रेन समुद्र के नीचे भी चलेगी। बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट का काम जमीन के साथ साथ नदियों पर भी तेजी से चल रहा है। गुजरात में लगभग 20 पुल नदियों पर बनाए जा रहे हैं, जिनमें दमन, गंगा, नर्मदा, माही, साबरमती, तापी, कावेरी, अंबिका आदि नदियां शामिल है। अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल करके इन नदियों पर पिलर बनाकर पटरियां बिछाने के काम किए जा रहे हैं। NHSRCL के मुताबिक जुलाई 2024 तक ये सभी पुल बनकर तैयार हो जाएंगे, तभी इसके बाद इन पर पटरियां बिछाने का काम हो सकेगा। बुलेट ट्रेन के कोच जापान में तैयार होंगे और वहां से एयरलिफ्ट करके भारत लाए जाएंगे। कुछ कोच पूरे वहीं से तैयार होकर लाए जाएंगे, वहीं कुछ के पार्ट्स को भारत लाकर असेंबल किया जाएगा। जापान के सहयोग से चल रहे इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद जापान इसकी तकनीक को भारत को ट्रांसफर भी करेगा, ताकि भारत पहली बुलेट ट्रेन चलाने के बाद और प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर सके। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महान सिंगर, लेखक और गीतकार पद्मश्री प्रफुल्ल कर का निधन हो गया है। 83 साल के प्रफुल्ल कर का उड़िया म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत नाम था। बताया जा रहा है कि प्रफुल्ल कर लंबे समय से बीमार थे और स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं से जूझ रहे थे। प्रफुल्ल कर के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रफुल्ल कर के निधन पर शोक जताया है। गीतकार, गायक और संगीत निर्देशक प्रफुल्ल कर का रविवार रात 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रफुल्ल कर को साल 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें साल 2004 में जयदेव पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। 16 फरवरी 1939 को पुरी में जन्मे कर एक प्रख्यात संगीतकार, गायक, गीतकार, लेखक और स्तंभकार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को उनके निधन पर शोक व्यक्त किया
और कहा कि उन्हें उड़िया संस्कृति और संगीत में उनके अग्रणी योगदान के लिए याद किया जाएगा। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि श्री प्रफुल्लकर जी के निधन से हम सभी दुखी हैं। उन्हें उड़िया संस्कृति और संगीत में उनके अग्रणी योगदान के लिए याद किया जाएगा। उन्हें एक बहुमुखी व्यक्तित्व का आशीर्वाद मिला था और उनकी रचनात्मकता उनके कार्यों में परिलक्षित होती थी। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त किया और कहा कि इस घटना ने उड़िया संगीत में एक युग के अंत को चिन्हित किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि दिवंगत कर का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। पटनायक ने निर्देश दिया है कि राज्य सरकार के 2 मंत्री अंतिम संस्कार में मौजूद रहे और उन्हें श्रद्धांजलि दे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। मैनचेस्टर यूनाइटेड और पुर्तगाल के जाने माने स्टार फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अक्सर अलग अलग कारणों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले रोनाल्डो इस वक्त बेहद पीड़ा में हैं। दरअसल उनके नवजात बेटे का निधन हो गया है, जिसके बाद वे बेहद तनाव में हैं। मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। 18 अप्रैल की रात को उनकी पार्टनर जॉर्जिना रोड्रिगेज ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। इनमें से उनकी नवजात बेटी पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन नवजात बेटे का निधन हो गया है। रोनाल्डो अपने बच्चे के निधन से काफी दुखी हैं और लोगों से अनुरोध किया है कि उनकी निजता का ख्याल रखा जाए। स्टार फुटबॉलर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि बड़े दुख के साथ हमें ये बताना पड़ रहा है कि हमारे नवजात बेटे का निधन हो गया है। ये सभी माता पिता के लिए सबसे दुख भरा पल होता है। हमारी बेटी का जन्म हमें साहस प्रदान करता है और इस दुख के समय हमें सांत्वना प्रदान कर रहा है। हम सभी डॉक्टर्स और नर्सों का शुक्रगुजार है जिन्होंने हमारी इस विपत्ति में साथ दिया है। बता दें कि रोनाल्डो और जॉर्जिना ने अक्टूबर माह में ऐलान करते हुए बताया था कि वे जुड़वा बच्चों के माता पिता बनने वाले हैं। इस दौरान दोनों कपल्स ने अस्पताल से अपनी एक खूबसूरत तस्वीर भी शेयर की थी। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 19 अप्रैल की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1451 में बहलोल लोदी ने दिल्ली पर कब्जा किया था। 1770 में कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले पहले पश्चिमी व्यक्ति बने थे। 1882 में कलकत्ता में पहले प्रसूति अस्पताल की शुरुआत की गई थी। 1910 में हेली पुच्छल तारे को पहली बार सामान्य रूप से देखा गया था। 1919 में अमेरिका के लेस्ली इरविन ने पैराशूट से पहली बार छलांग लगाई थी। 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री बने थे। 1968 में हिंदी फिल्म अभिनेता अरशद वारसी का जन्म हुआ था। 1975 में भारत अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च कर अंतरिक्ष युग में दाखिल हुआ था। ये भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था। 2003 में चीन की महिला भारोत्तोलक बांग मिंग च्यान ने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। 2006 में प्रथम अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को उनके द्वारा लाया गया चांद का टुकड़ा भेंट किया गया था। और आज ही के दिन सन 2007 में द विजर्ड ऑफ आइडी सीरीज के कार्टूनिस्ट ब्रेंट पार्कर का निधन हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।